बॉक्सिंग या अन्य खेलों में जब भी कोई नाम सामने आता है तो सबसे पहला नाम होता है मैरी कॉम का। और जैसे ही मैरी कॉम का नाम सामने आता है, कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैरी कॉम को देखकर ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा को पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई ऐसी परेशानियां होती है, आर्थिक मजबूरी होती है, जिसके कारण वो सही मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। कुछ ऐसा ही वाकया देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले की एक बेटी निकिता यादव के साथ में, जिसके पिता आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और ये आर्थिक तंगी उसके लिए एक बड़ी वजह बन रही है। नेशनल खेलने के बावजूद, रजत पदक जीतने के बावजूद उसको कोई भी आर्थिक सहयोग अब तक नहीं मिल पाया है, ना तो सरकार की तरफ से और ना ही किसी अन्य किसी भी खेल संस्थाओं की तरफ से। और यही सबसे बड़ी वजह है कि अब वो नेशनल खेलने में उसको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उसके पिता चना बेचकर घर का गुजारा करते हैं और ऐसे में आर्थिक तंगी एक बड़ी वजह नेशनल प्लेयर के लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। उसने हर दरवाजे खटखटाए, सभी अधिकारियों के पास में गई, वो खेल अधिकारी के पास में गई, कलेक्टर के पास में गई, लेकिन हर जगह से उसको निराशा ही हाथ लगी है। ऐसे में अब केवल और केवल भूपेश सरकार से ही एक उम्मीद है कि किस तरीके से उसकी मदद हो सकेगी और कैसे निकिता मैरी कॉम की तर्ज पर जो झंडे गाड़ रही है, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ का नाम उसने नेशनल प्लेटफॉर्म पर रोशन किया है, आने वाले दिनों में भी उसे बेहतर संसाधनों के साथ में बेहतर खेल की सुविधा छत्तीसगढ़ सरकार मुहैया कराएगी। इस आस में ही निकिता यादव बैठी हुई है। सरकार किस तरीके से मदद करती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। आज कन्याकुमारी में सीएम भूपेश बघेल उनके साथ में फिर से रैली में शामिल होंगे। उन्होंने इसकी शुरुआत राहुल गांधी के हाथों में तिरंगा देकर सीएम भूपेश बघेल ने शुरुआत करवाई थी और इसके साथ में ही इस शुरुआत के साथ में जोशीला जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिल रहा है और ख़ास तौर पर करीबन 3,500 किलोमीटर की जो ये पूरी यात्रा है, इस यात्रा में कांग्रेस की कोशिश यही है कि किस तरीके से कांग्रेस की पार्टी को फिर से मजबूत करे, लोगों के बीच में जाए, अन्य कई मुद्दों के साथ में वो जनता के बीच में जाकर इस यात्रा के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधने की कोशिश कर रही है, जिसमें तमाम मुख्यमंत्री, तमाम वो बड़े नेता भी शामिल हो रहे हैं। जिस राज्यों से ये यात्रा गुजरेगी उस राज्य में कांग्रेस के कई नेताओं, कई कार्यकर्ताओं को भी शामिल होने के लिए कहा गया है। छत्तीसगढ़ से भी कई नेता मध्य प्रदेश जाएंगे। जब मध्य प्रदेश में इस यात्रा के साथ में राहुल गांधी यहां पर पहुंचेंगे, इस यात्रा से कितना कांग्रेस को लेकर जनता का जो रुख है वो यहां पर बदलता हुआ नजर आएगा, कितनी जनता कांग्रेस के साथ में जुड़ती हुई नजर आएगी, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहरहाल कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ से भी अपनी पूरी ताकत इस यात्रा को लेकर झोंक दी। भाजपा ने छत्तीसगढ़ के लोगों में जगह बनाने की कोशिश और कवायद यहां पर तेजी से शुरू कर दी है। एक स्ट्रेटजी के साथ में छत्तीसगढ़ में न केवल यहाँ पर जिस तरीके से भाजपा का चेहरा बदलाव हुआ है और उसके बाद जो आने वाले दिनों में कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इसके अलावा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। कल जेपी नड्डा यहां पर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से उनके स्वागत की शुरुआत होगी, जहां एयरपोर्ट के बाद में तेलीबांधा पहुंचेंगे। तेलीबांधा में भी कुछ कार्यक्रम उनका रखा गया है। वहां से फिर रैली के रूप में वो भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे। भाजपा कार्यालय के बाद वो सभा स्थल पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर इन तमाम कार्यक्रमों के बीच में अलग अलग तरीके से स्वागत की तैयारियां रखी गई है। पूरे सड़कों पर फूल माला उन पर की बरसात की जाएगी। उसके अलावा बीजेपी की जो तैयारी है उसमें लगभग 1,000 महिलाओं को नारंगी साड़ी पहनकर जैसे ही भाजपा कार्यालय जेपी नड्डा पहुंचेंगे वहां पर उनकी आरती उतारकर उनका स्वागत किया जाएगा और उसके बाद वो सभा स्थल में पहुंचेंगे, जहां पर तमाम कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है प्रदेश भर से। उन सभा में वो जेपी नड्डा शामिल होंगे और वहां पर अपनी भाषण वो देते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे प्रमुख बात यही है कि छत्तीसगढ़ में अचानक से भाजपा की एक्टिविटी बढ़ना और साथ ही साथ एकजुटता को लेकर तमाम जो कार्यक्रम हो रहे हैं, प्रदेश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कवायद और ताकत दिखाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। यानी कि स्ट्रेटजी बदली है, क्योंकि बीते दिनों में जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा यहां पर बदला है, उसके बाद में नेता प्रतिपक्ष का चेहरा यहां पर बदला है, अचानक से जो भाजपा है वो जागृत अवस्था में यहां पर नजर आ रही है। लेकिन इसका कितना फायदा आने वाले दिनों में मिलेगा और किस तरीके से मिलेगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। धमतरी में हाथियों का खौफ लगातार ग्रामीणों की परेशानी का वजह बना हुआ है। न केवल डर बल्कि नुकसान भी एक बड़ी वजह है। किसानों के लिए खेतों में हाथियों का घुसना और लगातार फसलों को बर्बाद करना भी एक सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। वन विभाग हालांकि लगातार हाथियों को लेकर निगाह बनाए हुए है, लगातार अलर्ट उन तमाम ग्रामीणों को किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद हाथियों के लिए धमतरी
के साथ में जो आसपास के क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के किसानों के लिए एक सबसे बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है कि किसी भी तरीके से उनकी जो खेत है, खेत में उगी हुई फसल है, वो फसल लगातार बर्बाद होने से बचा ली जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये भी खतरा लगातार दिन रात उन तमाम ग्रामीणों को बना होता है कि कहीं हाथी उनके घर में तो नहीं घुस जाएंगे, कहीं उनको नुकसान तो नहीं उठाना पड़ जाएगा। और यही इसी डर के साथ में लगातार उन ग्रामीणों की जो नींद है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनी हुई है। और ऐसे में अब एक और जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, वन विभाग ने अब तक लगभग जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजे के रूप में 51 लाख रुपए से ज़्यादा की राशि भी भुगतान की जा चुकी है। ऐसे में अब एक सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या इन हाथियों के लिए, इन हाथियों और मानव द्वंद के बीच में किसानों को नुकसान ना हो, किसानों के साथ में जो जीवन लगातार उनको खतरे में बना हुआ है। अब तक 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है हाथियों की झुंड की तरफ से। तो ऐसे में अब जीवन बचाने के साथ साथ उनका आर्थिक नुकसान बचाने, किसानों का आर्थिक नुकसान बचाने के लिए किस तरीके से प्रयास किए जाएंगे और इसके लिए सरकार और क्या कुछ बेहतर कदम उठाएगी, इसी आस में ग्रामीण अब भी लगातार बैठे हुए हैं। लेकिन उनके नुकसान, जो लगातार खेत नुकसान हो रहे हैं, ये एक सबसे बड़ी परेशानी उन पर बनी हुई है, जिसके लिए लगातार वो सरकार से और जिला प्रशासन से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं।